कांग्रेस बीजेपी का एक मंच पर दिखना होगा गुनाह। रायपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने जारी किया फरमान। कांग्रेस नेता अब भाजपा के विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ नहीं करेंगे मंच साझा, और अगर किया तो सीधे होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। दरअसल कांग्रेस और भाजपा के नेता ऑन की मंच पर गलबहियां की चर्चा को लेकर कांग्रेस के अंदर लंबे समय से नाराजगी पनप रही थी। गांव-गांव में, जनपद, जिला और पंचायत स्तर पर कांग्रेसी नेता भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे थे। इन मंचों से जहां भाजपा सरकार की तारीफ हो रही थी, वहीं कांग्रेस की पूर्व सरकार भर भी खुलकर निशाना साधा जा रहा था। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने लाइन खींच दी है। हालांकि नगर पंचायत और जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सिर्फ शासकीय कार्यक्रमों में छूट दी गई है। इस फरमान को जारी करने वाले कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे इस निर्देश के जरिए ये कहना चाहते हैं कि भाजपा नेता हर मंच को सियासी बना देते हैं, इसीलिए दूरी जरूरी है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जब गांव का कार्यक्रम होता है तो जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी को हो, लेकिन बीजेपी के नेता बाज नहीं आते। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की बजाय और वो कांग्रेस को बुराई करते हैं, कांग्रेस के रीति नीति के खिलाफ जाते हैं। इसलिए हमने एक निर्देश जारी किया है कि ऐसे कार्यक्रम जहां पर कांग्रेस के खिलाफ बात हो रही हो, कांग्रेस के लोगों के बारे में बात हो रही हो, कांग्रेस के रीति नीति की बात खिलाफ में बात हो रही हो, वहाँ पर हमें जाने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे मंच साझा करने से मतलब नहीं है। इसी बात को लेकर गंभीरता से जिला कांग्रेस कमेटी ने लिया और एक निर्देश जारी किया कि आदतन जो विधायक और मंत्री हैं जो कांग्रेस के बुराई करते हैं, तो वहाँ ऐसे कार्यक्रम में साझा नहीं करने का निर्देश प्रसारित किया है। कांग्रेस के इस फैसले पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के अंदर ही घबराहट है जो अब सामने आ रही है। बीजेपी इसे सियासी रोका छेका करार दे रही है। क्या है, कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है और जो भाजपा की रीति नीति है, माननीय विष्णुदेव साय जी के प्रदेश में विकास के कार्य, माननीय मोदी जी के केंद्र में कार्य, इसको देख करके स्वाभाविक है बड़े बड़े जब लीडर आ रहे हैं तो ये दीपक बैद जी जो हैं उनको समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में सब छोड़ के भाग रहे हैं, तो एक बार कांग्रेस ही ध्यान होगा। रोका छेका का कार्यक्रम ये हमेशा करते रही है, तो दीपक बैद का रोका छेका है, किंतु ये न छेक सकते न रोक सकते। विकास के साथ जनता और अन्य दल के कार्यकर्ता भी अब जुड़ने को तैयार है। अब तक छत्तीसगढ़ में सामाजिक और शासकीय मंचों पर भाजपा और कांग्रेस के नेता साथ नजर आते रहे हैं, लेकिन अब सियासत ने समरसता पर ब्रेक लगा दिया है। पर सवाल ये है कि क्या ये फैसला संगठन को मजबूत करेगा या नेताओं के बीच दूरी और भी बढ़ जाएगी, जमीनी सियासत को और उलझाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, मोहब्बत की दुकान चलाने का नारा देने वाले कांग्रेस में क्या ये बैन मॉडल सिर्फ रायपुर तक ही रहेगा? फिलहाल कांग्रेस के नेताओं पर ये बैन राजनीति में नई कटुता की शुरुआत करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के उस फरमान पर जिसकी चर्चा इस समय चारों ओर है। हालांकि ये फरमान जिले के लिए है, लेकिन इसने छेड़ दी है प्रदेश स्तर पर वो राजनीति जिसको लेकर दोनों ओर से बयानों के तीर चल रहे हैं। और वो फैसला है कि कांग्रेस के नेता अब बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। वैसे ही दोनों दलों में कटुता कहाँ कम थी, जो कि अब मंच में भी अगर थोड़ा बहुत उनको बात करने का
आपस में मिलने जुलने का मौका मिलता है, उस पर भी पार्टी ने बैन लगा दिया। क्या है ये सियासी रोका छेका, क्या है इसके पीछे की मंशा और क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा होने वाला भी है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे जल्द ही अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी, क्योंकि कांग्रेस से शुरुआत करने वाले हैं इसलिए हम जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी का। चलिए अमित श्रीवास्तव जी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, जैसा कि रिपोर्ट में हमने बताया कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को वो सारी चीज़ें सुननी पड़ती है मंच के माध्यम से, जो कि एक विपक्षी नेता पर आरोप के रूप में बीजेपी लगाती रही है। अब मंच में जब उनका नेता बैठा होता है तब भी इसी तरीके के भाषण होते हैं, और मंच में कांग्रेस के नेता जब बैठे रहते हैं तो उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। फिलहाल ये फैसला रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने लिया है, इसे बाकी जिलों में अभी से लागू नहीं माना गया है। अमित श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ गए हैं तो उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। पहले अमित श्रीवास्तव से हम टिप्पणी लेंगे। अमित जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? अमित श्रीवास्तव जी, चलिए जब तक हम रुख कर लेते हैं, पहले मनीष जी से ही शुरुआत करते हैं। और इस तरीके के जो फरमान हैं ये पहले भी आते रहे हैं। भूपेश बघेल ने एक समय अपने लिए ये नियम बनाया था कि वो भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। अब शायद उसी लाइन को एक हार्ड लाइन मान लिया गया, काफ़ी दिन गैप हुआ है, लेकिन ये जिला अध्यक्ष ने भी ये फरमान जारी कर दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? मोहन जी, देखिए मुझे लगता है कि राजनीति में शुचिता की जो बात होती है, राजनीति में सहृदयता की जो बात होती है, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। न कि देखिए मतभेद आपके हैं वो जरूर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, इस बात को कहा जाता है। लेकिन इन चीज़ों से ऐसा समझ में आता है कि मतभेद तो ठीक है, लेकिन मनभेद की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मंच साझा नहीं करना मतलब किस प्रकार के कार्यक्रमों में मंच साझा नहीं करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की रीति नीति के खिलाफ जहाँ पर बात हो, कांग्रेस के खिलाफ जहाँ पर बात हो, वैसे मंच हम साझा नहीं करेंगे। तो देखिए किसी भी दल की अपनी विचारधारा होती है, और उस विचारधारा के विरुद्ध कहीं बात हो रही हो तो उस मंच पर उनको जाना निश्चित रूप से हो सकता है कि वो उनके लिए सहज ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में भी आपको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस जगह से आपकी रीति नीति, आपकी विचारधारा का विरोध हो रहा हो, उसी मंच पर बैठ करके आप अपनी विचारधारा, अपनी रीति नीति को जनता तक पहुँचाएं, ताकि आपकी बात भी जनता तक पहुंचे, जनता आपको समझ सके, आपकी रीति नीति को समझ सके, आपकी विचारधारा को समझ सके और आपका अनुसरण करने का प्रयास कर सके, आपके कार्यों को समझने का प्रयास कर सके। लेकिन यदि आप दूरियां बना लेंगे तो दूरियां बना करके मुझे लगता है कि आप जो कांग्रेस के साथ लगातार पिछले लंबे समय से हो रहा है कि वो जनता से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही है, और उसी वजह से लगातार मुझे लगता है कि वह सत्ता से बाहर भी रह रही है। ये जो फरमान है निश्चित रूप से एक जिले के अध्यक्ष ने जारी किया है, मगर इसको एक हम पूरे प्रदेश के लिए गाइडलाइन नहीं मान सकते फिर भी, लेकिन उन्होंने जैसा जारी किया है उसके हिसाब से ये चीजें हैं कि आप दूरियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे विपक्षी दल के साथ मंच साझा ना करके कर रहे हो, चाहे किसी और से कर रहे हो। जिस भी मंच पर आप खड़े हैं आपकी विचारधारा खड़ी है। मुझे लगता है जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर आपकी विचारधारा खड़ी है, और वहीं से आपको शुरुआत करना चाहिए और अपनी बात को जनता तक पहुंचाकर जनता का मत अपने पक्ष में करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप इन चीजों से दूरी बनाएंगे तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ जनता से भी आपकी दूरियां बनती जाएगी। ये कुछ फायदा दिखता है क्या? इससे कुछ फायदा भी हो रहा होगा तभी ये फैसला लिया गया है? मोहन जी, फायदा या नुकसान क्या होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन जिस बात को मैंने कहा कि आपको जनता से कनेक्ट होना है, जनता से कनेक्ट होने के लिए हर वो मंच आपके लिए उपयुक्त है
जहां से आप अपनी बातों का संप्रेषण कर सकते हैं, यानी अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो मंच किसी का भी हो। आप, मैंने कहा ना, आप जहां पर मौजूद हैं वहीं पर आपकी विचारधारा भी मौजूद है और वहीं से आपको अपनी बातों से जनता को कन्विंस करना है। भाजपा अपना पक्ष रखेगी, आपको अपना पक्ष रखना है। जहां पर आपका विरोध हो रहा है उस जगह से यदि आप दूरी बना लेंगे, कहते हैं ना कि कोई भी जगह यदि आप खाली छोड़ देंगे तो वहां कुछ ना कुछ तो आएगा, भले चाहे वहां पर हवा आए, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा। तो मुझे लगता है आपको वो स्थान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, आपको मौजूद होना चाहिए और अपनी उपस्थिति का एहसास बड़ी दमदारी के साथ कराना चाहिए। चलिए, तो ये उपस्थिति का एहसास कराने की कोशिश है। कांग्रेस से ही ओपनिंग कमेंट्स हम लेना चाहते थे। अमित जी, आप जुड़ गए हैं तो अब सीधे आपसे ही सवाल करते हैं। कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाली पार्टी है अमित जी, और आप लोग मोहब्बत की दुकान में ही ये कटुता चालू कर दिए। अभी तो मंच में बैठने से कौन सा हृदय परिवर्तन हो जाता आपके नेताओं को कि आप लोग ने बैन लगाने का फैसला कर लिया? कि मैं अभी मनीष जी की बातों को सुन रहा था और मैं 100% मनीष जी की बातों से सहमत हूं। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में अगर हमारी आइडियोलॉजी हमसे 35 साल में जब कोई नहीं बदल पाया तो एक मन साझा करने से कभी आपकी आइडियोलॉजी नहीं बदलेगी। मतलब आप पप्पू बंजारे के जो फरमान से सहमत नहीं है, जो पार्टी ने के अध्यक्ष ने जो जारी किया है, जिला अध्यक्ष? मैं वही कह दूं, देखिए पीसीसी का फरमान नहीं है। पप्पू बंजारे जी ने, मेरी लगातार शाम से ये 5वीं डिबेट है, तो मैं उनसे, मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं जरूर आपके डिबेट के बाद उनसे जरूर बात करूंगा कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। लेकिन जो मैं अभी सुन पाया आपके चैनल पे, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जो हैं वो मंचों का उपयोग कांग्रेस के लोगों को अपशब्द कहने में लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि हर राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। और कहते भी है ना कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो निश्चित तौर पे मोहन जी, ऐसा कोई काम हमको भी नहीं करना चाहिए और भाजपा के लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पप्पू बंजारे जी ने निकाला है, ये आदेश निकाला है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में स्वस्थ संवाद तो अति आवश्यक है। लेकिन अगर संवाद सार्थक होता तो बहुत बेहतर होता, और उसमें अगर सम्मान सम्मिलित हो जाता तो और बेहतर होता। लेकिन अगर उन्होंने कुछ आदेश निकाला है तो कुछ सोच के निकाला होगा। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि मेरा भी ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर कोई मंच साझा, अगर आपको कोई वहां पर किसी भी प्रकार का आपका अपमान कर रहा है तो आप अपमान मत करिए। लेकिन अगर कोई कांग्रेस के विषय में कह रहा है तो अपनी बातों को जरूर रखिए, वहां पर मजबूती से रखिए और उसको जवाब दीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको मोहब्बत की दुकान को मानते हुए कि हम मोहब्बत के दुकान के रहवासी हैं मोहन जी, हम ऐसा उत्तर दें कि सामने वाला भी चित हो जाए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। और एक कांग्रेस का भी संदेश है कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, लेकिन अपमान नहीं। अतः लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सभी दल छत्तीसगढ़ की प्रगति, समृद्धि और उन्नति के लिए कार्य करें। कैसे छत्तीसगढ़ समृद्ध हो, सशक्त हो, हम उस पर काम करें। ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूं, अभी पे संतोष पांडे मैं जी का पार्टी लाइन जानना चाह रहा था, पार्टी लाइन क्या है इसमें कांग्रेस की? देखिए, मैं उत्तर वही दे रहा हूं कि अभी संतोष पांडे जी का मैं सुन रहा था कि कांग्रेस भाग रही है, रोका छोका कर रही है। ये डर नहीं, स्वाभिमान और मर्यादा की राजनीति हम चाहते हैं कि लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर पप्पू बंजारे जी ने जो कहा, जो मैं आपके उस पर सुना, तो कांग्रेस और विचारधारा, हम गांधी विचारधारा के हैं और वो गोडसे विचारधारा के हैं, तो निश्चित तौर पे क्लेश तो होगा। लेकिन मैं फिर कह दूं कि मन साझा मेरा व्यक्तिगत ये राय है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी आदेश पप्पू बंजारे जी से जरूर अध्यक्ष जी बात करेंगे, हमारे संगठन महामंत्री जी बात करेंगे कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, कोई पर्टिकुलर कोई घटना ऐसी हुई उसके परिप्रेक्ष्य में आदेश निकाला, किस परिप्रेक्ष्य में आदेश निकाला। मैंने उन्हें आपके चैनल पे बैठने से पहले फोन भी किया था, उनका फोन लगातार बिजी आ रहा है, हो सकता है कोई चैनल में ही वो बैठे हो। लेकिन मोहन जी, मैं फिर कह दूं कि कांग्रेस की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, विचारधारा की मर्यादा के लिए है और उस पे हम अड़िग है, और उस लड़ाई में हम समझौता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं। और रही बात, तो मैं आपको बता दूं कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं, और मैं हर वो मंच साझा करने के लिए तैयार हूं। अगर वहां से कोई कांग्रेस को कुछ कहेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन मेरे शब्दों की मर्यादा रहेगी और वो मोहब्बत के दुकान के रहवासी के सब। अरे ये सारी बातें ठीक है, ये सारी बातें जरूर आप बंजारे जी को बोलेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन आपने एक लाइन ले ली है जो कि कांग्रेस की लाइन है,
और कांग्रेस पार्टी इसीलिए जानी जाती है थोड़े खुले विचारों वाली और एक सॉफ्ट लाइन लेकर चलने वाली, और उससे अलग हटकर ये फैसला लिया, इसलिए ये डिबेट बैठी है। अब बीजेपी को तो मौका मिल गया है, तौकीर जैसे टिप्पणी ले लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी ने तो साफ कर दिया कि कोई हार्डकोर कटुता लाने के लिए ये फैसला नहीं है, और जिले में कुछ परिस्थिति अनुसार से ये जिला कमेटी ने फैसला लिया है। इसको प्रदेश स्तरीय आप लोग मुद्दा बना दे रहे हैं। संतोष पांडे जी बयान देने आ गए, दीपक बैच पर वो टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी भी ज़्यादा नहीं कर दे रही है जिले स्तर मामले को? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, ये शिष्टाचार नहीं है साहब, ये तानाशाही है। एक आप अंदाज लगाइए राजनीतिक शुचिता कहाँ पहुँच रही है। जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले इनके राष्ट्रीय मुखिया जो बताते थे कि मोहब्बत की दुकान है, उस पर ये तो इन्होंने तमाचा जड़ दिया इनके जिला अध्यक्ष ने। आप अंदाज लगाइए कि ये प्रदेश अध्यक्ष और उससे इनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके भी बढ़ के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से भी ज्यादा आगे बढ़कर ये जो है बयान जारी कर दिया और विधिवत बयान जारी किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही बताता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रदेश अध्यक्ष से बढ़कर हैं, जो कहीं पूरे देश में नहीं हुआ। वो यहां पर जो है प्रदेश में और एक जिले में ग्रामीण का जिला अध्यक्ष इतना बड़ा निर्णय ले लेता है, और आपकी पार्टी बिल्कुल उसके निर्णय के साथ। अभी अमित भाई की बात सुन रहा था कि मैं बात करूंगा। अरे भाई, बात करके आना चाहिए था आपको, तो ये पता जरूर पूछ लेना चाहिए भाई आपने ऐसा बयान दिया क्यों। मुझे ये लगता है जहां तक कि ये वायरल होने के लिए आजकल कोई बोलते हैं ना निगेटिव चलाओ या कोई वायरल होने के लिए कुछ भी बोलो, सुर्खियों में आने के लिए ये बयान है पप्पू बंजारे जी का, और इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो आप एक मिनट मैं बता रहा हूं अमित जी, आपको आप ही के पास आ रहा हूं। अमित जी भी मेरे साथ कई बार जो है हम लोग कई कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो क्या कार्यक्रम में भी हम जो है साझा नहीं करें क्या? कोई आप ये क्या बता, कई नेता, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कई जगह मंच साझा करते हैं। तो इसका मतलब क्या आप भाग रहे हैं? हम तो नहीं भाग रहे साहब। इसका मतलब यह है कि आप भाग रहे हैं, और मनीष भाई भी जैसे मनीष भाई ने भी बोला कि जिस प्रकार से आप लोग भागेंगे, एक कमी एक जो होगी, गैप होगा, उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी तो बोलेगी, लेकिन किसी का विरोध नहीं करेगी। पार्टी की बातें आप अपनी बात जो है मंच में बोल सकते थे। अगर ऐसी कोई बात थी, कोई भी अगर मंच में साझा करता है तो जरूर उसको भी जब मौका मिलता है तो वो भी बोल सकता है। लेकिन इस प्रकार से भागना ये दिखाता है कि आपके यहाँ बिल्कुल भगदड़ मची हुई है, और इस भगदड़ में मोहब्बत की दुकान के ऊपर जो है बिल्कुल तमाचा जड़ दिया है राहुल गांधी के ऊपर आपके पप्पू बंजारे ने। ये समझ में आता है, और ये जो बोलते हैं, और अभी आपने बोला अमित भाई ने कि हम तो गांधी के मानने वाले हैं, तो गांधी के मानने वाले दूसरा गाल आगे कर देते हैं। लेकिन ये कैसा है कि इन्होंने सीधा तमाचा ही चढ़ दिया और बोले कि और मारूंगा, मार नहीं खाऊंगा और मारूंगा। तो ये बता दिया कि ये इनके प्रदेश अध्यक्ष से और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े हैं। ठीक है, इस पर पुनर्विचार होगा क्या श्रीवास्तव जी? कोई जानी दुश्मनी तो है नहीं। मैंने कई जगह देखा है कि आप भी कई बीजेपी नेताओं के साथ उठते बैठते हैं मंच, अगर ऐसा मौका आता है तो कोई गुरेज नहीं करता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो क्या पार्टी इस पर पुनर्विचार करेगी, जिला अध्यक्ष को निर्देशित करेगी? ये थोड़ा सा कांग्रेस के लाइन से अलग लाइन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं पप्पू बंजारे। देखिए, भाजपा मंचों का राजनीतिक हमले का हथियार बना रही है, और शायद मुझे लगता है पप्पू बंजारे जी ने मैंने जैसा कहा ना कि कोई लोकल लेवल पे कुछ हुआ होगा, उस पर उन्होंने लिया है। देखिए, सम्मान की राजनीति होना चाहिए, और अगर सार्वजनिक मंच में कांग्रेस नेताओं का अपमान होगा तो विरोध तो जिला अध्यक्ष होने के नाते उन्हें करना पड़ेगा ना। और मैं फिर विरोध करिए, विरोध करिए। देखिए, सुनिए ना मोहन जी, मन साझा करना और विचारधारा से समझौता करना दोनों अलग विषय है। और मैं फिर आपको कह दूं कि जैसे अभी तौकीर भाई ने कहा और आपने कहा, निश्चित तौर पे मेरा व्यक्तिगत मानना है, जैसे मनीष भैया ने कहा, कि वहां से जाकर अपना गुस्सा दिखाने से बेहतर है हम वहां पर रह के अपना विरोध दर्ज कराएं। और निश्चित तौर पे मेरी लड़ाई जो है, मैं गांधी विचारधारा का हूं, ये गोडसे विचारधारा के। अब हम सार्वजनिक जगह पे मिलते हैं, सुख दुख पे मिलते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि रायपुर की और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती में आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे एक यूथ कांग्रेस के लीडर का दुखद निधन हुआ। आप मानेंगे 3 घंटे तक भाजपा के प्रवक्ता भी वहां पर थे, भाजपा के जो प्रदेश संयोजक है मीडिया विभाग के, वो थे। अगर किसी के यहाँ भाजपाई के यहाँ कोई सुख दुख होता है, बड़े नेता जाते हैं, शादियों में जाते हैं, विचार गोष्ठी में जाते हैं, कई मंच साझा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है निश्चित तौर पे ऐसे फैसले, यही तो कह रहे हैं हम भी, ऐसा होता रहा, ऐसा हो नहीं रहा है। विचार होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। राजनीति में द्वैत हमेशा से मैंने कहा ना, स्वच्छ राजनीति होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी।
भाजपाइयों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए ठीक कि है। अगर साझा मंच हो रहा है, सार्वजनिक हाँ, कार्यक्रम है, गरिमा, तो मंच की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम टिप्पणी, पर्सनल टिप्पणी ना करें। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। दोनों ओर से प्रयास होने चाहिए, लेकिन बड़ी बात श्रीवास्तव जी ने कह दी कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो पुनर्विचार भी होना चाहिए। मनीष जी, अब क्या लग रहा है, ये जो लाइन है ये आगे बढ़ेगी, रायपुर में भी लागू हो जाएगा, धमतरी में, राजनांदगांव, सब तरफ होगा, या ये अब यहीं समाप्त हो जाएगी चीज़ें, जैसा कि? मुझे नहीं लगता मोहन भाई कि आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मनीष जी, क्या आकलन आपका है? देखिए मोहन जी, मैं आपकी बातों का जवाब चंद लाइनों से देना चाहूँगा कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वप्न, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। ठीक है, और यहाँ मिलना बंद करवा दिया है। मैं वही चीज कह रहा हूं कि इस बात का जो अर्थ सीधे तौर पे ये है कि आप जब तक मिलेंगे जुलेंगे नहीं, आप मंच साझा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए राजनीति अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, विचारधारा का विरोध अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत संबंध, राजनीति की शुचिता और सम्मान, जिस बात का जिक्र अमित जी कर रहे थे, निश्चित रूप से विपक्ष के नेता का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि आप अपने नेता का सम्मान करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो जो सार्वजनिक जीवन में है, मुझे लगता है एक दूसरे का मान सम्मान जो है वो निश्चित रूप से होना चाहिए। यदि आप एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहूंगा। जी, हाँ, इनकी बात हो जाए। अरे इनकी बात तो हो जाए, पहले ये पूरी बात बता रहे हैं। बोलिए। सॉरी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इस तरीके की बातें होती है, जब आप मान सम्मान रखेंगे, जो जिस बात का जिक्र अमित जी कर रहे थे कि निश्चित रूप से सम्मान सबका होना चाहिए, मंच यदि साझा आप कर रहा है आपके साथ कोई नेता, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, भले वो हमारे साथ जो है मतभेद रखता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्मान उनका भी है क्योंकि वो भी सार्वजनिक जीवन में है और आप भी सार्वजनिक जीवन में है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो पूर्व में नेता थे वो इन बातों को बड़ी गंभीरता से, बड़ी बारीकी से देखते थे, क्योंकि आप देखेंगे इसके पूर्व के जो कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भी यदि ज्यादा काबिल है, ज्यादा सक्षम है, अपनी बातों को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रख सकता है, तो उनको भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान देकर के भारत का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता था। तो इस बात को समझना होगा और इसके हिसाब से आपको आचार विचार और व्यवहार रखने होंगे। और निश्चित रूप से एक बात ये सच है कि जब जब आप जाएंगे, देखिए मैं पप्पू बंजारे जी ने जो कहा है मैं उसको भी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने इस बात को कहा, देखिए उनकी अपनी पीड़ा हो सकती है, जिस बात की पीड़ा मुझे लगता है राहुल गांधी को है, कमोबेश वही पीड़ा पप्पू बंजारे जी के मन में भी हो सकती है कि जहां पर हमारी विचारधारा का विरोध हो रहा हो, हमारा सम्मान ना रखा जा रहा हो, उन मंचों से हमको दूरी बनाना चाहिए। यदि ये बात वो कह रहे हैं कि जहां पर हमारी विचारधारा को आप रह करके कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसका भी बात रखा था कि यदि विचारधारा की बात जहां पर हो रही है, यदि आपकी विचारधारा का जहां विरोध हो रहा है, आपको उसी जगह पर उसका जवाब देना चाहिए कि यहां पर यदि आप हम विरोध कर रहे हैं तो हम यहां पर मौजूद हैं और हम अपनी विचारधारा को बड़ी दमदारी से रखेंगे। और यदि आप सक्षम हैं, आप में वो मादा है, तो मुझे लगता है कि आप जनता को अपनी बातों से कन्विंस करा सकेंगे। ये चीज आपको समझनी होगी और उस हिसाब से मंचों को आपको कैप्चर करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जहां पर आप मौजूद होते हैं, जिस जगह पर आप खड़े हैं, वहां पर यदि आप में काबिलियत है तो मुझे लगता है उस जनता को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कई और विकल्प हैं जिनके जरिए इन चीजों को किया जा सकता है। हाँ, कोई मैसेज आया क्या श्रीवास्तव जी? नहीं, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा था, विजय गोयल जी ने शेयर की थी, राहुल गांधी जी के साथ वो हैं और चर्चा कर रहे हैं, उनकी माता जी का तबीयत का पूछ रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मोहन जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, तौकीर भाई से मेरे 35 साल पुराने संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो प्रवक्ता बाद में बने, तो क्या आज मैं उनसे दूरी बना लूं? आप बताइए। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आपके डिबेट के बाद जरूर बात करूंगा और उनसे निवेदन भी करूंगा कि इस प्रकार के आदेश को पप्पू बंजारे जी को भी बुला लेते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आदेश दिया है, इस पे पुनर्विचार जरूर होना चाहिए और मैं प्रयास करूंगा कि ये जरूर सॉर्ट आउट हो, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की फिजा के लिए मुझे लगता है ठीक भी नहीं। ठीक है, और 35 साल पुराने रिश्तों का वास्ता दे दिया, तो तौकीर जी अब तो इसमें मामले को पटाक्षेप करो, आप ज्यादा हमले ना करो। आप पटाक्षेप वाली बात नहीं, पार्टी की बात करिए, मैं जवाब दूंगा सारे हमलों का। अरे इतने पुराने रिश्ते हैं, जवाब होगा। नहीं, देखिए अमित जी, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बोलते हैं ना कि मुश्किलें, सफर में अगर मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है।
सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। तो साहब ये तो आप रास्ता रोक रहे हैं तो जुर्रत और बढ़ेगी। लेकिन इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बताया जाता है कि अपमान करती है, अपमान नहीं करती, अपनी बातें रखती है। सुनिए बता रहा हूं, अरे साहब सुन तो लीजिए, अभी आप सुन लीजिए, फिर आप अपनी शायरी भी करिएगा, मैं भी आपको जवाब दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो विधिवत एक काम करिए ना, प्रदेश अध्यक्ष और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी घोषणा करवा दीजिए कि ये पार्टी का विधिवत बयान है और इन्होंने तमाचा जड़ दिया है मोहब्बत की दुकान पे। मैं तो वही बोल रहा हूं, तमाचा तो जड़ा है पप्पू बंजारे ने, भले वो वायरल करने के लिए किया है, लेकिन ये बात सत्य है कि अमित जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि ऐसे कई लोग, हमारे भी सम्मान, ये बात सत्य है कि हमारे कई वर्षों पुराने, हमारे 35-36 साल पुराने हमारे पारिवारिक संबंध ऐसे कई लोग के हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि हम कोई मंच साझा ना करें, इसका मतलब यह नहीं होता कि हम कोई कार्यक्रम साझा ना करें। तो ये तो बहुत गलत निर्णय है, इसको तो कहीं ना कहीं को बैग लेना पड़ेगा, या तो फिर विधिवत आपके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधिवत बयान जारी करना पड़ेगा। सुन लीजिए तौकीर भाई, सुन लीजिए, जब ऐसा विश्व पूर्वक ये बयान देने, इस टाइप का वक्तव्य देते हैं ना कि छापा मार लिए, ये कर दिए, मुझे लगता है यही बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन मैं फिर कह दूं, अगर ऐसी कोई भाषा का प्रयोग करेगा, कांग्रेस का एक जवाब आपके जिला अध्यक्ष ने, सुनो ना अमित भाई, आपके जिला अध्यक्ष ने आपके ही जो है संगठन के जो ढांचा होता है उसके नियम के तहत, उनके नियम के विरुद्ध तमाचा मारा है, तो ये क्या कहलाता है? सुन लीजिए पहले, क्या कहलाता है बताइए? तमाचा मारा है इन्होंने। अच्छा, अरे मोहन जी, मैं जवाब देना चाहता हूं भाई, तो रोकिए इनका साउंड देखिए, कहते हैं ना, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, आज ना जाने कितने सवालों के तेरी आबरू रखी है मैंने। चलिए, लेकिन मुझे पर्सनल दुख हुआ, मुझे पर्सनल दुख है। चलिए, अच्छी बात है, अगर दुख है तो इसको बिल्कुल, इसको आपको बोलिएगा कि उनको वापस लीजिए, नहीं तो विधिवत इनकी आपके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम घोषणा करवा लीजिए। मैं तो यही सुनना चाहूंगा, क्योंकि समझ में आता है कि ये गांधीवादी विचारधारा के हैं या गैर गांधीवादी विचारधारा के हैं, क्योंकि आपने तो गांधी जी को हमेशा सामने आगे किया है, लेकिन उल्टा आपने तमाचा मार के हमेशा कार्य किया है। क्योंकि बोलते ना, सिखों की हत्या में जब मामला कांग्रेस का आया था और बोला गया था एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ये बयान क्यों आया? बताता है कि आप बोलते कुछ है और पीछे कुछ और होता है। अमित जी ने मान लिया है कि थोड़ी गलती हो गई है, पुनर्विचार की बात भी आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले का राजनीतिक पटाक्षेप हो जाएगा और इस पर चर्चा करके हम जब अपडेट आएगा तो वो भी दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल आज चर्चा के लिए समय इतना ही है। इस चर्चा में हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। तौकीर रजानी जी समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।